Now look, there were 3 women. अब ध्यान दें कि वहाँ 3 स्त्रियां थीं। There's 3 women typed here, churches. The women always types churches. वे यहाँ 3 गिरजों की प्रतीक हैं। औरत कलीसिया या गिरजे को जाहिर करती है। Means 3 denominational ages, carriers. इसका मतलब है कि 3 नामधारी काल जो वचन को आगे लाने का साधन थे, Which also must die and dry up just like the shuck and so forth does to give room for the seed. जिन्हें की बाद में भूसी की तरह से और अन्यों की भांति सूखना ही था ताकि बीज के लिए जगह बन सके। The seed cannot get ripe, brother, until the shuck, stalk and leaves are all dry. Right. बीज तब तक पक नहीं पाता जब तक कि डंठल, फुंदनों व भूसी, पत्ती सभी सूख न जाएं। ये सच बात है भाई। It saps every bit of the life in them out. Amen. दाना उनमें के समस्त जीवन को अपने अंदर सोख लेता है। आमीन। All that was is that plus. Cannot do it. उनमें जो कुछ भी जीवन था वह तथा दाने की परिपक्वता जुड़कर अंतिम रूप से दाना बनता है। पीछे की स्थितियां मूल बीज नहीं बन सकती थीं। Now it's seed time or bride time. The shucks are dead. The shucks are dried up. अब ये समय बीज का या दुल्हन काल है। भूसी मृत हो चुकी है, सूख चुकी है, मर चुकी है। The virgin word time. ये कुंवारे वचन का वक्त है। Not touch. It's a virgin. Remember, a virgin word time. याद रखिए कि ये बिना मिलावटी अछूते वचन का समय है। If you put it in the hands of a denomination, it sure won't be virgin. अगर आप इसे नामधारी समुदाय के हाथों में छोड़ दें तो निश्चित रूप से यह कुंवारा वचन नहीं रह पाएगा। It'll be manhandled time you get to it. आप देखेंगे कि तुरंत मनुष्य उसमें खींचतान शुरू कर देगा। But God's church is not touched by denomination. Hallelujah. मगर परमेश्वर की कलीसिया नामधारी गिरजों से अछूती रहेगी। हालेलुया। It's a virgin word of God made manifest. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. एक कुंवारी से जन्मा ये खुदा का वचन जीवन प्रकट किया गया। यीशु मसीह है जो अब, कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। How wonderful. I love it. I believe it. ये सब कितना अद्भुत है। मैं इसे प्यार करता हूँ। मुझे इस बात पर विश्वास है। I know that it's the truth. मैं जानता हूँ कि यही सत्य है। It'll not be touched. There'll be no denominational manhandling in the virgin birth of the bride. No, sir. कुंवारी दुल्हन के जन्म में नामधारी धार्मिक गिरजों की मनुष्य वाली खींचातान नहीं होगी और वचन से बनी ये दुल्हन को वह बातें छू भी नहीं पाएंगी। नहीं श्रीमान। She's commanded by God to come out of such. दुल्हन को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि वह उनमें से बाहर निकल आए। Touch not their unclean things. Become vultures. उनकी अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध मत बनो। Just reminds me as I was coming from Phoenix the other day, coming to Tucson from the meeting. यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है। उस दिन मैं फीनिक्स में एक प्रार्थना सभा करके ट्यूसन को वापस आ रहा था। The Spirit of God called my attention to something that wife and I were going along talking. और जब मैं और पत्नी बातें करते जा रहे थे तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ दिखाने के लिए मेरा ध्यान खींचा। Children were asleep in the back of the car, getting late. बहुत देरी हो जाने के कारण बच्चे कार की पिछली तरफ सो रहे थे। Called my attention to a hawk. उसने मेरा ध्यान बाज पक्षी की ओर दिलाया। And I watched that hawk a little bit and studied him. मैंने थोड़ी देर तक उस बाज को देखा और उसका अध्ययन किया। He's a very type of the church today. वह आज के गिरजों का सटीक नमूना है। Now the hawk, as we all know, has lost his identification of his original creation. अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाज पक्षी आज अपनी मूल रचना स्रोत की पहचान खो चुका है। That's exactly right. यह बात पूरी तरह से ठीक है। Once he was similar to an eagle, his greater brother, a hawk was. एक वक्त था जब वो अपने बड़े भाई उकाब से मिलता जुलता था। But now he doesn't fly in the skies no more to hunt his heavenly manna. मगर आज वो आकाश की ऊंचाइयों में अपना स्वर्गीय मन्ना नहीं खोजता और नहीं उड़ता। But he has gotten soft. अब वो ढीला पड़ चुका है। He don't fly in the skies anymore. He hops on the ground like a vulture. अब वो आसमान में नहीं उड़ता और जमीन पर ही गिद्धों की तरह फुदकता रहता है। Sits up on a telephone post. वो टेलीफोन के खम्भों पर बैठा रहता है। Hops along hunting for dead rabbits. मरे हुए खरगोशों की टोहों में रहता है। The hawk wasn't made to do that. बाज को ऐसा करने के लिए नहीं बनाया गया था। No, he was made to be similar to an eagle. नहीं,
उसे एक उकाब की समानता में बनाया गया था। Now that's just like the church. It was made similar to the eagle. अब ये नामधारी गिरजों की तरह से है जो उकाब की तरह से बनाए गए हैं। It should take the place in the heavenlies, but instead of that, it's got soft. उसे चाहिए तो था कि वह आकाश में ऊंचाइयों पर रहता, मगर उसके बजाय वो ढीला पड़ गया। It don't fly into the unknown no more, into the blue. अब वह उस नीली असीमित अनजानी ऊंचाइयों में नहीं उड़ता। No, sir. It's depending on its modern ways of adoption, of education and theology in some man-made denomination. नहीं श्रीमान, आज वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए धार्मिक नामधारी समुदायों की धर्म शिक्षा व ज्ञान के आधुनिक ढंग को अपनाकर उसी पर निर्भर रहता है। Looking for a bunch of dead rabbits half rotten, that's something else. That's right. आज वे दूसरों के पास जो है उन्हीं मृत और सड़े गले खरगोशों को तलाशता रहता है। ये सच बात है। Hopping along. That's right. वह जमीन पर एक पांव से कूदता रहता है। ये ठीक है, ठीक बात है। A hawk. See, that's what tells. The eagle hasn't changed a bit. He stays the eagle. एक बात को देखिए कि उसे देखकर क्या पता चलता है, मगर एक उकाब जरा भी नहीं बदला है, वह उकाब ही बना रहता है। He doesn't soar into the sky as a hawk does anymore to catch his fresh manna up there. अब एक बाज अपना स्वर्गीय मन्ना पाने के लिए बहुत ऊपर आकाश में नहीं उड़ता, But he depends on what he can find already dead. वरन वह उसी पर निर्भर रहता है जो मरा हुआ भोजन उसे मिल सकता है। A hawk don't know how to stay supposed to get on the ground. But watch an old hawk today. एक बाज अब नहीं उड़ता, वह किसी खंबे आदि से नीचे धरती तक आता है। एक पुराने बाज को आप आज देखिए। Go down along the road, you see the telephone wire setting full of hawks. आप सड़क पर जाकर देखिए, वहाँ टेलीफोन के तार बाज पक्षियों से भरे मिलेंगे। See if he can find something. Something's killed. Some rotten something. वह खंबे पर बैठा धरती पर यही खोजता है कि उसे कुछ सड़ा गला भोजन मिल जाए। He's got so he hasn't got wings enough to fly. He's the first thing you know he'll be on the ground altogether. Grounded because he's got salt. वह ऐसा हो गया है, इसी वजह से अब उसके पंख भी वैसे नहीं रहे कि वह उड़ सके। पहली बात यही होगी कि वह पूरी तरह से धरती पर ही रहा करेगा, क्योंकि वह कमजोर और ढीला पड़ गया है। He don't use his strength no more that God give him. परमेश्वर ने जो बल और सामर्थ उसे दी थी, अब वह उसका प्रयोग नहीं करता। His special identification was to sail into the skies and watch down from below. उसकी मुख्य पहचान यही थी कि वह आकाश में विचरण करे और वहाँ से धरती पर नीचे देखे। But now he gets down below and can't even look up. मगर आज वो धरती पर बस गया है और ऊपर देख तक नहीं सकता। He's got his mind on dead rabbits to find out what he can find on the road. Some skunk possum or something somebody's run over. उसके दिमाग में तो बस मरे हुए खरगोश, मांसाहारी बिल्ली आदि भरे होते हैं जो सड़क पर कुचलकर दुर्घटना में मरे पड़े रहते हैं। उन्हीं को वो ढूंढता रहता है। He's not an eagle, but he's something like it. वह उकाब नहीं है, मगर कुछ उकाब जैसा दिखाई देता है। Just like the church, depending on its food, for education and so forth. ठीक नामधारी गिरजों की तरह जो शिक्षा केंद्र आदि द्वारा आत्मिक भोजन पर मुनस्सर होते हैं। A dead diet that died years ago through Luther and Wesley and the Pentecostals and gone. वह जो मरा हुआ भोजन है, जो बहुत वर्ष पहले लूथर, वेस्ली, पेंतेकोस्टल आदि के द्वारा आकर अब बासी बन चुका है। It's looking back for some man-made creed instead of flying up into the heavenlies of the Word, where all things are possible to them that believe. वह आज पीछे की ओर दृष्टि किए किसी मनुष्य के द्वारा बनाए सिद्धांत और मत को खोज रहा है, बजाय इसके कि वह वचन की आकाश की ऊंचाइयों में उड़े, जहाँ पर विश्वास करने वालों के लिए सभी कुछ संभव होता है। Stuck up the habits of the buzzard. उसे भिन-भिनाने वाली मक्खियों की आदत पड़ चुकी है। Them dead things was left for the vultures, the world. वह गंदी चीजें तो गिद्धों या दुनिया के लोगों के लिए हैं। Educations and so forth like that was left for the world, not for the church. यह धार्मिक शिक्षा केंद्र और ज्ञान तो दुनिया के लिए है, कलीसिया के लिए नहीं। He's so soft, he ain't rugged no more. He can't get up into the rugged heavenlies, where all things are possible to them that believe. वह आज बहुत कोमल और ढीला बन चुका है और उसमें बल नहीं रहा कि वह आकाश की कठिन उड़ानें भर सके, जहाँ विश्वास करने वालों के लिए सभी कुछ संभव होता है। He sits back and says, well, Dr. So-and-so said certain. वह बैठा बैठा पीछे से बस यही कहता रहता है कि डॉक्टर दिव्य पादरी साहब ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है। My denomination don't believe it that way. मेरा नामधारी गिरजा इस बात पर इस तरह से विश्वास नहीं करता। Oh, you perverted hawk. अरे दूषित बाज, Afraid to break out upon the promises of God. तू परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने और उसे मानने से डरता है। You say, well, the days of miracles is past. You're soft. आप कहते हैं कि भाई आश्चर्य कर्म करने के दिन बीत गए,
आप ढीले पड़ गए हैं। You're scared to take the wings of fire, or have you come too soft for a prayer meeting? आप अपने पंख लेकर आकाश में उड़ान भरने से डरते हैं और एक प्रार्थना सभा के नाम से आपका हृदय घबराने लगता है। Have you come to a place that you're scared to stay over 10 minutes at the altar? क्या आप ऐसी हालत में पहुंच चुके हैं कि वेदी के पास 10 मिनट ठहरने में आपको डर लगता है? Hop along like a vulture, eating dead of carrion on the ground. Amen. Yes, sir. एक गिद्ध की तरह धरती पर कूदना, फुदकना और मृत भोजन रूपी काम चलाऊ बातें आपको भाती हैं। जी हाँ श्रीमान। He's too soft to take the rugged beyonds anymore. वह इतना लचीला बन चुका है कि विस्तृत क्षेत्र का कठिन विचरण अब और कर ही नहीं सकता। Hops like a vulture and eats vulture's food. That's what it is. That's right. वह बस गिद्ध की तरह उछल सकता है और गिद्ध का सा भोजन कर सकता है। ठीक ऐसा ही तो है, ये ठीक बात है। Until he begins to look like a vulture. और आखिर में एक गिद्ध ही के रूप में वो नजर आएगा। He acts like a vulture. वह गिद्ध की तरह से व्यवहार कर रहा है। He ain't no more a hawk than nothing. वह अब जरा भी बाज नहीं रहा है, जरा भी नहीं। More like a vulture than he is a hawk. एक बाज से अधिक अब वो गिद्ध दिखाई पड़ता है। A hawk's supposed to sail, not sit on a telephone pole and watch for a dead rabbit. एक बाज से उम्मीद करी जाती है कि वह आकाश में उड़ेगा, ये नहीं कि वह टेलीफोन के खंभों पर बैठकर मरे खरगोशों को खोजेगा। Then get out and pop up and down the road like a vulture. All right. और फिर धरती पर उतरकर सड़क के किनारे उछल कूद मचाएगा और गिद्ध की तरह से व्यवहार करेगा। आप समझे? That's just about the way the church has today. आज गिरजे भी बस इसी तरह की हालत में हैं। What's the use of going up there and sailing around when I get rabbits here? वो कहते हैं कि मेरे ऊपर उड़कर जाने का क्या लाभ है जब मुझे यहाँ ही खरगोश मिल जाते हैं। But they're dead. They're rotten. They're contaminated. मगर आज ये भोजन मृत है, सड़ गल गया है और दूषित हो गया है। One time they were good. एक समय था कि वो अच्छे थे। So was the doctrine of the Lutheran, Wesleyan, and Pentecostals. इसी तरह से लूथर, वेस्ली और पेंतिकोस्टल के सिद्धांत उस समय के लिए ठीक थे। Why you eat like a vulture? आप आज एक गिद्ध की तरह बासी भोजन क्यों कर रहे हैं? There was new manna fell every night out of the heavenlies for the children of Israel as they journeyed. वहाँ पर जब इजरायली लोग यात्रा में थे तो आकाश से प्रत्येक रात ताजा मन्ना मिलता था। Anything left over was contaminated. उसमें से अगर कुछ बचा कर रखा जाता था तो वह सड़ जाया करता था। We used to say the country got wiggle tails in it. हम इसको अपने यहाँ यूं कहकर पुकारते हैं कि उसमें कीड़े पड़ गए हैं। There's too many them wiggle tails in our experiences today. आज हमारे सामने इस तरह की कई सड़ांध हैं। Our religion's depending on what somebody else said, what somebody else said, and the promises for some other age. आज हमारा धर्म बस ऐसी बातों पर निर्भर करता है कि किसी ने ऐसा कहा है, किसी का ये कहना है, और ये प्रतिज्ञा तो किसी दूसरे समय के लिए है। Man come to me not long ago, a Baptist preacher up at my house, and said, I just want to correct you on something. बहुत दिन नहीं हुए कि एक बैप्टिस्ट प्रचारक उस दिन मेरे घर आया और उसने कहा, आप देखिए कि मैं एक बात के बारे में आपकी धारणा सही करना चाहता हूँ। I said, what? मैंने पूछा, क्या बात है? Said, you're trying to teach an apostolic doctrine over in this age. Said the apostolic age ceased. उसने कहा, आप इस काल में प्रेरितों वाला सिद्धांत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेरिताई काल तो बीत चुका है। I said, when? मैंने पूछा, वो कब बीता? I'll tell you when it began, you tell me when it ceased. मैं आपको बताऊंगा कि वह कब शुरू हुआ था और अब आप बताइए कि वो कब समाप्त हुआ। I said, you believe the word? He said, I do. मैंने पूछा, क्या आप वचन पर विश्वास करते हैं? उसने कहा, हाँ मैं करता हूँ। I said, all right. Now on the day of Pentecost, do you believe that's an apostolic age start? He said, I do. I said, then the speaker, Apostle Peter, said these words. मैंने कहा, ठीक है, अब देखें कि पेंतेकोस्त के दिन से प्रेरित काल शुरू हुआ, क्या आप इस पर यकीन करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं यकीन करता हूँ। मैंने कहा, तब प्रेरित पतरस ने यूं कहा था। Then remember, Jesus said, whosoever shall take one word out of this or add one word to it, his part will be taken from the book of life. और याद रखिए कि यीशु ने कहा था कि जो कोई इस वचन में से कुछ घटाए या बढ़ाए, उसका भाग जीवन की पुस्तक में से हटा दिया जाएगा। That's a preacher. Or somebody's got their name on the book. यानी चाहे वह प्रचारक हो या अन्य कोई भी हो। I said, Peter said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. और मैंने कहा, पतरस ने कहा है कि तुम में से प्रत्येक जन पश्चाताप करे और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। And you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is to you and to your children and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. तो तुम पवित्र आत्मा में दान में पाओगे
और यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों वरन उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। When did it go out then? ऐसा है तो प्रेरिताई काल कब खत्म हुआ? It's always been in. ये तो हमेशा से मौजूद रहा है। It's a bunch of hawks that's turned out to be buzzards hopping around on some other dead carcass. ये तो हमेशा से मौजूद रहा है। यह उन बाजों के झुंड का कहना है कि वह समय बीत चुका जो मक्खियों की तरह से भिनभिनाते हैं और किसी मृत शव पर उछलते कूदते रहते हैं। Some other age kill for them. Right. Not fresh manna from the heavens anymore. वह शिकार वह भोजन तो किसी अन्य काल ने उनके लिए मारा था और वह आकाश से गिरा ताजा मन्ना नहीं है। ये बात ठीक है। They don't want it. They can't have a prayer meeting. वे उस मन्ने को नहीं चाहते। वे एक प्रार्थना सभा को सहन नहीं कर सकते। Not eagle to begin with. Soft, not rugged, just hops around. वे पैदाइश से ही उकाब नहीं हैं, कोमल हैं, सख्त नहीं हैं, बस फुदकने वाले बाज हैं। So is our modern denomination dependent on education. और इसी तरह से हमारे आधुनिक नामधारी गिरजे हैं जो स्कूली धार्मिक शिक्षा पर मुनस्सर रहते हैं, निर्भर रहते हैं। There's some man-made theology to explain all these things away. जिस शिक्षा का आधार मनुष्य की बनाई धार्मिक पद्धति है जो इन सारी सत्य बातों को झुठला सके, And they accept that. और लोग उनकी बातें स्वीकार कर लेते हैं। You won't take the word that said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. वे उस वचन को ग्रहण नहीं करते जो ये कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। You won't take Malachi 4. वे मलाकी के 4 अध्याय को नहीं मानते You won't take all these other promises pertaining to this day. और वे बाकी के उन सारे वायदों को भी नहीं मानते जो आज के दिनों के लिए हैं। It said how the church age, how the prophet said, it shall be light in the evening time. वे इस बात को नहीं मानते कि किस तरह से नबी ने कहा है कि सांझ के समय उजियारा होगा। They don't take this. They want to hop around on what some Pentecostal organization killed 100 years ago. वे लोग इन बातों को नहीं लेते वरन वे उस बासी भोजन पर निर्भर रहना चाहते हैं जो शिकार पेंतिकोस्तल लोगों ने 100 वर्ष पहले किया था। Feeding on half rotten manna. That's right, it's no good. वे आधे सड़े मन्ने को खा रहे हैं। ये सच है कि वह अच्छा भोजन नहीं है। Notice, church is so carnal. Feeds itself on worldly caring. ध्यान दीजिए कि गिरजे आज दुनियावी बनकर मुर्दा भोजन करने वाली लीक पर चल रहे हैं। Dead things of the world is like the vulture does. वे गिद्धों की तरह से मृत चीजों पर निर्भर हैं। Church politics. गिरजों में राजनीति भरी है। They don't let the Holy Ghost send a man to a church. They have to have a politics and see if the denominations go to receive him or not. वे पवित्र आत्मा को अवसर नहीं देते कि वह किसी मनुष्य को गिरजे में सेवकाई के लिए भेजे, वरन वे राजनीति करके एक मनुष्य को स्वयं चुनते हैं और फिर देखते हैं कि नामधारी गिरजे उसे ग्रहण करते हैं या नहीं। That's right. They're like the world. They dress like the world. They look like the world. They act like the world. ये ठीक बात है। वे दुनिया को पसंद करते हैं, दुनिया की तरह से उनकी वेशभूषा है, दुनिया की तरह वो दिखाई देते हैं, दुनिया की तरह से व्यवहार करते हैं। They're vultures like the world. They're lazy, soft compromisers. वे दुनिया की तरह से गिद्ध बन चुके हैं। वे सुस्त, ढीले और समझौते करने वाले हैं। That's all there is to it. बस उनका मामला ऐसा ही है। Do you ever see an eagle compromise? No, sir. क्या आपने कभी किसी उकाब को समझौता करते देखा है? नहीं श्रीमान। There's no compromise in it. Neither does a genuine Christian. उसमें कोई समझौता करने वाली आदत और प्रवृत्ति नहीं होती और ना ही सच्चा वास्तविक मसीही ऐसा करता है। He ain't soft. He'll hunt till he finds it. Amen. वह ढीला नहीं होता, वह तो जब तक सत्य को पा नहीं लेता उसकी तलाश में लगा रहता है। आमीन। Yes, sir. He'll find his meat. He wants fresh manna. हाँ श्रीमान, उसे ताजा मन्ना चाहिए और उसको ताजा भोजन मिलेगा। He'll get down there and dig till he finds it. वह वहाँ नीचे उतरकर जब तक खोदता रहेगा, ढूंढता रहेगा, जब तक वो उसे मिल न जाए। He'll fly higher and higher. If there's none in this valley, he'll raise a little higher. वह ऊंचा और ऊंचा उड़ेगा। अगर उसे इस घाटी में भोजन नहीं मिलता तो वह दूसरी घाटी में जाएगा। The higher you go, the more you can see. जितना ऊपर आप उठेंगे उतनी ही अधिक आप देख सकेंगे। So it's time for eagles of this day to get the flying higher. Dig into God's promise. अतः ये समय उकाबों का है कि वे आज के दिनों में परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञाओं को ढूंढें और अधिक से अधिक ऊंचाई पर उड़ें। Not live on vulture food that's been killed years ago. Get out of it. ये नहीं कि गिद्धों के उस भोजन पर जिए जिसको वर्षों पूर्व मारा गया था, उसमें से बाहर आ जाओ। Politics, voting in, voting out, saying this, that, the other. The Holy Spirit has more right away in the church than nothing. आज गिरजों में राजनीति है, मतदान है, इसे बाहर किया, उसे चुना,
यह वह इधर उधर की बातें हैं और आज पवित्र आत्मा को जरा भी अधिकार नहीं है कि वे गिरजों में कुछ कर सके। No more prayer meetings. No more agonizing with God to fulfill His word. और अब प्रार्थनाएं सभाएं नहीं रहीं। प्रभु के साथ दुख उठाने और उसके वचन को पूरा करने की कोई बात ही नहीं है। No more believing that the word is still the same yesterday, today, and forever. अब यह विश्वास ही बाकी नहीं कि वचन कल, आज और युगानुयुग एक सा है। They just vulturized down, got a denomination, put their name on the book, got lazy and soft. वे बस अपने नामधारी समुदाय बनाते, उन्हें अशुद्ध पक्षियों की प्रवृत्ति में ढालते, अपने नाम सदस्यता रजिस्टर में लिखते हैं और वे ढीले और सुस्त बन गए हैं। It sits back there gloating on some kind of a dead Karen. वे वहाँ बैठे किसी भी तरह के सड़े गले भोजन को लालसापूर्ण नजरों से देखते रहते हैं। And then supposed to be at least a hawk that's a similar brother to the eagle. और उसके बाद भी ये उम्मीद करते हैं कि वह कम से कम बाज की तरह से दिखाई पड़े, जो उकाब का भाई सरीका होता है। The prophet that brought the true word and manifested it. यानी उकाब वाले नबी का भाई, जो सच्चे वचन को लेकर आया और उसे जीवंत प्रकट किया। Relies on half-rotten man-made theology. वे मनुष्यों की बनाई आधी सड़ी धार्मिक शिक्षाओं पर प्रसन्नचित्त हैं। Where is he getting that? कहाँ से उसको ये सिद्धांत मिले हैं? In some man-made Sunday school program sheet. किसी मनुष्य के बनाए संडे स्कूल कार्यक्रम से मिले हैं। Some educator killed for him back in some seminary. किसी धार्मिक शिक्षा देने वाले ने किसी धार्मिक शिक्षण संस्था में पहले कभी यह शिकार मारा था। Tell him that the days of miracles is past. There was no such a thing as the baptism of the Holy Ghost. No, this is nonsense. उसे बताया गया कि आश्चर्य कर्म करने के दिन बीत गए हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे जैसी कोई बात नहीं होती। ये सब मूर्खता है। You mean to tell me that an eagle would eat that? He couldn't do it. No, sir. मुझसे आप ये कहना चाहते हैं कि एक उकाब इस प्रकार का भोजन खाएगा? वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं श्रीमान। Neither will a Christian eat on them dead Karens from old denominational doctrines and things. और न ही कोई मसीही मृत सड़े गले नामधारी गिरजों के सिद्धांत व अन्य बातों रूपी भोजन को खाएगा। They want the word of God fresh, the promise of the hour. वे तो खुदा के वचन के ताजे वायदों को जो इस समय के लिए हैं, उन्हें ही चाहते हैं। God promised rabbits in the days of Luther. परमेश्वर ने लूथर के दिनों में खरगोशों सरी के भोजन का वायदा किया था। He promised other things in the days of others. दूसरों के समय में उसने दूसरी चीजों की प्रतिज्ञा करी थी। But now he promised us a full square meal, the full 7-course menu. मगर अब उसने हमसे पूरे 7 भोज्य पदार्थों से भरे संपूर्ण भोजन का वायदा किया है। For all the 7 seals are open and everything is ready for the word of God to go to. क्योंकि सभी 7 मोहरें खोली जा चुकी हैं और उनके लिए जो ग्रहण कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन के विषय में सभी कुछ तैयार है। Hawks hopping like buzzards. Oh my! अरे कैसी बात है कि बाज मक्खियों की तरह भिन बना रहे हैं। Think of it. How critical how the hour is. सोचिए कि कितना भयंकर समय है। Just as a hawk has long lost its identification as a hawk, जैसे बाज ने बहुत समय पहले से ही अपनी पहचान एक बाज के रूप में खो दी है, so has the church long lost her identification as a lesser brother of the eagle, God's prophets. उसी प्रकार गिरजे ने काफी समय से अपनी पहचान परमेश्वर के नबियों उकाब के छोटे भाई के रूप में खो दी है। Once the carrier of a true word, justification. एक समय था कि वो सच्चे न्यायोचित ठहरने के वचन को आगे लाने वाला साधन था। Then become a carrier of sanctification. Then become a carrier of the baptism of the Holy Spirit, restoration of the gifts. तब वे पवित्रीकरण को लाने वाला परिवाहक बना, फिर वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को लाने का परिवाहक बना और पवित्र आत्मा के दान फिर से उपलब्ध हुए। But then when he goes on and keeps going back, try to eat something manna from another day. It's rotten. मगर उसके बाद वह फिर से पीछे आकर उसी मन्ने को खाने लगा जो किसी और समय के लिए था और अब सड़ गया था। It's no good. वह भोजन अब अच्छा नहीं है। A genuine eagle of this day knows that was all right, but we got that plus. एक वास्तविक आज का उकाब इस बात को जानता है कि वह मन्ना उस समय के लिए ठीक था और वह उसे आज के मन्ने के साथ जोड़ कर रखता है। Until Jesus Christ is made manifest in the fullness of His power as He promised to be in this last day. वह ऐसा ही करेगा जब तक यीशु मसीह आज के समय के लिए दिए गए वायदे के अनुसार स्वयं को अपनी सामर्थ्य सहित पूर्ण रूप से प्रकट न कर दे। She is now a dry shuck. अब वो सूखी हुई भूसी है। It's past. The Spirit of God passed through her. It's true. वह बीत चुकी है। परमेश्वर का आत्मा उनमें से होकर कार्य कर चुका है। यह सत्य बात है। And she will not be heir with the vindicated seed word.
और वो भूसी इस जीवंत प्रकट हुए वचन बीज के संग उत्तराधिकारी नहीं होगी। She sure will not be. She'll not be in the rapture. यकीनन वह नहीं होगी, वह यकीनन दुल्हन के उठाए जाने में शामिल नहीं होगी। She'll be a church member, may come up in the second resurrection, be judged according to what she's heard. वह गिरजों की सदस्य हो सकती है और हो सकता है कि दूसरे पुनरुत्थान में उसका न्याय इसके आधार पर किया जाए कि उसने क्या वचन सुना था। If you're here tonight just a church member, what's your judgment going to be when we all have to stand there and witness you heard the truth? See? अगर आज रात आप यहाँ होकर भी बस गिरजे के सदस्य मात्र ही बन पाए तो आपके साथ न्याय में क्या होगा जब हम सभी को वहाँ खड़े होकर गवाही देनी होगी कि आपने सत्य वचन सुना था। समझे? She no more flies into the blue, into the unknown, अब नामधारी गिरजों की कलीसिया अनंत नीले आकाश में विचरण नहीं करती, unto the supernatural, where the powers and heights and the promises of God's eternal word is made possible, all things to them that believe. उन ऊंचाइयों में नहीं उड़ती जहाँ खुदा के अनंत वचन की अलौकिक सामर्थ उसकी प्रतिज्ञाओं को उन लोगों के लिए पूरा करती है जो उन पर विश्वास करते हैं। She won't believe that. She said, she falls right back on the telephone more and said, my denomination says the rabbits is all right. किंतु वह इन सब बातों पर यकीन नहीं करेगी। वह तुरंत जवाब में कह उठेगी कि मेरा नामधारी गिरजा कहता है कि यह खरगोशों वाला भोजन ठीक है। Though they got maggots in them, but yet they're all right. See? हालांकि उसमें कीड़े पड़ गए हैं मगर वो ठीक है। आपने देखा? She depends on that. वह उसी पर निर्भर रहती है। Pentecost is like her denominational vulture sister, sitting now in large council seats of the ungodly, certainly. पेंतेकोस्टल उनकी गंदे पक्षी सरीखी नामधारी गिरजों वाली बहन है जो अब अधार्मिक सभा में बड़े आसनों पर बैठी है। यकीनन ऐसा ही है। Listening to her worldly politic head feeding her own vulture food of dead rabbits, of something that passed by 50 years ago. वह उनके राजनीतिज्ञों की बातें सुनती है, मानती है और उन्हें 50 वर्ष पुराने मृत खरगोशों के भोजन को देती है जो अशुद्ध पक्षी खाया करते हैं। That's the condition of the Pentecostal church. Oh my! पेंतेकोस्टल गिरजों की यही दशा है। ओह प्रभु! Just as Sarah tried to bring the promise of the supernatural by hand-picked Hagar. ठीक वैसा ही है जिस प्रकार सारा ने अलौकिक वायदे को पूरा करने के लिए हाजिरा को पकड़ा और वायदे को पूरा करने की चेष्टा करी थी। So as a church trying to bring a revival, इसी तरह की बेदारी गिरजे लाने की कोशिश में है। our great evangelists across the countries today, a revival in our time, a revival in our time. हमारे आज के बड़े बड़े प्रचारक देश भर में यही कहते हैं, हमारे समय में बेदारी आई है, हमारे समय में बेदारी आई है। All you Methodist, Baptist, Pentecostals all get together. How can you have a revival of fresh manna on an old dead vulture? आप सभी मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंतेकोस्टल जमा होकर पुराने मृत गिद्धों वाले भोजन से ताजा मन्ने की बेदारी किस तरह से पा सकते हैं? How can you have it? Revival in our time. कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे पास बेदारी आई है? The revival will be so small they never know it ever happened. बेदारी तो इतने छोटे से स्तर पर आएगी कि उन्हें उसका कभी पता तक न चलेगा। Pentecostal said, "Oh, there's going to be a great thing happening. It's happening, and they don't know it." Yeah. पेंतेकोस्टल लोगों ने कहा था कि ओ एक बड़ी महान बात होने वाली है मगर वो हो रही है और वे लोग इसे जानते तक नहीं। यही बात है। See? Yes, sir. For where the carcass is, there the eagles will be gathered. समझे? हाँ श्रीमान, क्योंकि जहाँ लोथ हो वहाँ उकाब इकट्ठे होंगे। What it says. वहाँ पर ऐसा ही कहा गया है। What is the carcass? The word. देह क्या है? वह वचन है। He is the word. The carcass, Christ. Christ in you, the same yesterday, today, and forever. वह वचन है, देह है, मसीह। मसीह आप में है जो कि कल, आज और युगानुयुग एक सा है। How true it is. ये बात कितनी सच है।